मूवी एली नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो एक सेब के दरख्त के नीचे लेट के खुद को सेटिस्फाई कर रही थी। फ्री होने के बाद वो एक एप्पल तोड़ती है और उसे खाते हुए अपने घर जाने लगती है। घर जाके वो लंच बनाती है और अपने हस्बैंड मीका के साथ खाना खाने लगती है। रात में वो दोनों बहुत इंटीमेट होते हैं। सुबह उठने के बाद जब एली शीशे के सामने खड़ी होती है तो उसका हस्बैंड उसकी बहुत तारीफ करता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर मीका बताता है कि उसने अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त ओलावी को घर पे बुलाया है। जब मीका चला गया तो एली अपने घर के काम करने लगती है। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज है जो उसे परेशान कर रही है। अगले दिन मीका ओलावी से मिलने जाता है और उसके बाद वो दोनों ही वापस घर आने लगते हैं। एली उसे खिड़की से देखती है और उसके बाद उसे मिलने बाहर आती है और हमें पता चलता है कि ओलावी एली को पहले से ही जानता था और यही बात थी जिसकी वजह से एली परेशान थी। एली अंदर आके जमीन पर बैठ जाती है क्योंकि वो ओलावी का सामना नहीं करना चाहती थी। खाने के वक्त पर मीका ओलावी से कहता है कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप हुआ कि नहीं, और वो उसे शादी की एडवाइस करने लगता है। रात होते ही सब अपने कमरों में सोने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन ओलावी अभी भी एली को देख रहा था क्योंकि उसके दिल में एली को लेकर फीलिंग्स थी। अगले दिन दोनों दोस्त स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और वहाँ मीका ओलावी को अपने शादी के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगता है और उसे फिर से कहता है कि तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। घर आने के बाद मीका म्यूजिक चलाता है जिस पर सभी लोग डांस करने लगते हैं। एली अगली सुबह उठती है और वो स्विमिंग करने जाने लगती है क्योंकि ओलावी की मौजूदगी उसे बेचैन कर रही थी। मीका एली को बताता है कि उसका दोस्त यहाँ से जल्दी चला जाएगा और उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी में ऑफिस चला जाता है। ओलावी खिड़की से एली को देखता है जो अपना अंडरवेयर सुखा रही थी और उसके बाद ओलावी एली से बात करने के लिए किचन में चला जाता है। कुछ टाइम बाद ओलावी एली से उसके साथ वॉक पर चलने के लिए कहता है। वॉक करते हुए ओलावी एली को अपने काम के बारे में बताता है और उसके बाद वो कुछ टाइम जानवरों के साथ गुजारते हैं। वापस घर जाते हुए उन्हें रास्ते में मीका भी मिल जाता है और वो एक साथ घर आ जाते हैं। शाम का खाना अब ओलावी बनाता है और वो उसके बाद बातें करने लगता है और उसके बाद मीका एली को ले जाके उसके साथ इंटीमेट होता है। रात के खाने के बाद वो दोनों मिलकर बेडरूम में एक अच्छी रात गुजारते हैं, लेकिन उसी बीच में ओलावी बाहर बैठ के चाय पीने लगता है और उनके कमरे से आती हुई आवाजें सुनने लगता है। अगले दिन एली अपने डॉग के साथ जाके स्विमिंग करती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि ओलावी अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा है। एली उसे कहती है कि वो चर्च जाए और उसे सुनना चाहिए जो मीका उसे कह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब ओलावी और एली को अकेले घर में रुकना था क्योंकि मीका को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। उसके बाद एली और ओलावी जंगल के रास्ते से घर आने लगते हैं। वो एक दूसरे से अपने रिश्ते और बाकी की चीजों के बारे में बातें करने लगते हैं। रास्ते में ओलावी एली को जोक्स सुना के इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है और जल्द ही वो घर पहुंच के पानी पीते हैं। उसके बाद वो शाम को नदी के पास जाके कुछ टाइम गुजारते हैं और जैसे ही अंधेरा होने लगता है वो वापस घर आ जाते हैं। एली अपने बेड पर लेट के अब ओलावी के बारे में सोच के खुद को सेटिस्फाई करने लगती है। अगले दिन एली और ओलावी साथ में स्विमिंग करने के लिए लेक पर जाते हैं और वहां जाके एली ओलावी के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है और उसे अजीब तरह देखने लगती है। उसके बाद ओलावी भी अपने कपड़े उतार के स्विमिंग के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। जब वो वापस घर आ रहे होते हैं तो एली ओलावी के हाथ पकड़ लेती है क्योंकि वो दोनों अभी भी एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। उसके बाद वो जंगल के रास्ते से वापस घर आने लगते हैं। वो सुनते हैं कि घर से म्यूजिक की आवाज आ रही है जिससे उन्हें पता चलता है कि अब मीका वापस आ गया है। वो मीका की ट्रिप के बारे में बात करने लगते हैं और शाम होते ही वो इंटीमेट होने लगते हैं। ओलावी भी उन दोनों को दरवाजे से झांक के देखने लगता है और एंजॉय करने लगता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाके एली की आवाजें सुन के उसको इमेजिन करता है और मास्टरबेट करके खुद को सेटिस्फाई करता है। एली मीका और ओलावी के साथ अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगती है क्योंकि उसे वो दोनों ही बहुत अच्छे लगने लगे थे, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो स्विम करने लगती है। अगले दिन एली ओलावी को कहती है कि आओ घूमने चलते हैं और उसके बाद वो दोनों एक बोट पर एक बहुत ही ज्यादा पीसफुल जगह पर जाते हैं और वहां जाके वो एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। वो वहां इंटीमेट होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद शाम को मीका खाने के बाद एली को इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन एली उससे अब बोर हो चुकी थी और वो उससे लड़ने लगती है। उसके बाद वो अकेली स्विमिंग करने के लिए चली जाती है। उसके बाद वहाँ वो अकेले में रह के बहुत सोचती है और वो फैसला करती है कि उसे ओलावी ज्यादा पसंद है। जो वो वापस घर आती है तो देखती है कि मीका बेडरूम में उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो मीका से माफी मांगती है और उसे छोड़ के ओलावी के बेडरूम में चली जाती है। उसके बाद मीका सुनता है कि उसकी बीवी और उसका दोस्त एक दूसरे के साथ हंस रहे हैं और इंटीमेट हो रहे हैं।
उसके बाद मीका उन्हें देखने के लिए उनके कमरे की तरफ जाने लगता है। अगली सुबह एली दोबारा से अपने हस्बैंड के रूम में आ जाती है और उसके साथ आके सो जाती है। वो वहां आके मीका से माफी मांगती है। वो कहता है कि वो समझ सकता है कि एली को कैसा महसूस हो रहा है। अगले दिन जब मीका अपने गार्डन की सफाई कर रहा होता है तो ओलावी वहां आता है और मीका को अपने जाने के बारे में बताता है, लेकिन मीका उससे कहता है कि वो कुछ और दिन यहाँ रुक जाए। उसके बाद ओलावी भी उससे माफी मांगता है। उसके बाद खाने के टेबल पर मीका अपनी शॉटगन निकालता है और उसे ओलावी के सर पर रख के वो कहता है कि क्या वो ओलावी का सर उड़ा दे। इस पर ओलावी कहता है कि उसने जो किया है उसके बदले उसे ये सजा भी मंजूर है, लेकिन मीका कुछ नहीं करता और उसके बाद वो सब लोग ओलावी को छोड़ने अपनी गाड़ी में चले जाते हैं। ओलावी एली से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन एली कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहेगी और अब वो कभी उसको धोखा नहीं देगी। घर वापस आके वो दोनों ही एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एली उनके रिश्ते को सुधारने की कोशिश करती है। अगले दिन मीका एली से कहता है कि वो बिल्कुल फ्री है, वो अपने फ्यूचर को लेके जो फैसला करना चाहे वो कर सकती है। उसके बाद एली कहती है कि मुझे तुमसे सच कहने में डर लगता है, लेकिन एली कहती है कि वो अपने रिश्ते को एक दूसरा चांस देना चाहती है। और उसके बाद वो मीका से कहती है कि वो उसके साथ फिशिंग के लिए चले और उसके बाद वो दोनों एक बोट पर फिशिंग करने लगते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।